अब ध्युत कोई आंगन में मेरे फिर ना खेला जाएगा। चीर हरण का काला वह इतिहास नहीं दोहराएगा। दुशासन के हाथ मेरे केशों को न छूने पाएंगे। मर्यादा के रक्षक मेरे मौन नहीं रह पाएंगे। मेरे सम्मान के रक्षण को उन्हें धर्म सिखाया जाएगा। मैं स्त्री हूं, इसका ना अब मोल चुकाया जाएगा। इस गलती में मत रहना, गोविंद नहीं अब आएंगे। मेरे अंतस से प्रतिपल गोविंद मुखर हो जाएंगे। मेरे कण कण से मां शक्ति शस्त्र उठाकर दौड़ेगी। अब कोई भी अग्निसुता ना मान घात फिर सह लेगी। अब कोई भी अग्निसुता ना मान घात फिर सह लेगी। अब कोई भी शकुनी कहीं मेरे घर में ना पल पाएगा। अब कोई भी शकुनी कहीं मेरे घर में ना पल पाएगा। अब कोई भी अंधा बहरा शासक ना बन पाएगा। अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का विश्व तांडव देखेगा। अब स्त्री की प्रचंड शक्ति का विश्व तांडव देखेगा। ना सुधरे तो सजन भूल विध्वंस की ज्वाला देखेगा। अब ध्युत कोई आंगन में मेरे फिर ना खेला जाएगा। चीर हरण का काला वह इतिहास नहीं दोहराएगा। इतिहास नहीं दोहराएगा। इतिहास नहीं दोहराएगा। आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे, आगे भाई आगे, नाटक वाले आगे। इतनी बातें हैं कहने को, कथा ये जानी अनजानी है। यथार्थी धर्मस्य की कथा ये बहुत पुरानी है। अजब गजब की यही है माया जिसको कोई समझ न पाया। अजब गजब की यही है माया जिसको कोई समझ न पाया। अब कलयुग का दौर है आया लेकर अपनी मोह माया। अब कलयुग का दौर है आया लेकर अपनी मोह माया। आओ आओ नाटक देखो, आओ आओ नाटक देखो, अरे आओ आओ नाटक देखो, अरे आओ आओ नाटक देखो। ना कोई टिकट ना कोई पैसा, भाई खेल है ये बधाई जैसा। आदरणीय अतिथिगण, प्रधानाचार्य और यहाँ पर उपस्थित सभी अध्यापकों को मेरा नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। हम सभी राजकीय महिला पॉलिटेक्निक की छात्राएं हैं। हम सभी महिला सशक्तिकरण पर आधारित द्रौपदी के साथ में अन्याय की झलक पेश करना चाहते हैं। धन्यवाद। हस्तिनापुर नरेश भारतवर्ष के सम्राट धृतराष्ट्र के साथ गंगा पुत्र पितामह पधार रहे हैं। विश्व के कण कण को जीवन से मैं ही सजाती हूँ। स्वाभिमान पर बन आयुष्मान भव। सभा आरंभ की जाए। बन अमृत बरसाती हूँ। माता पत्नी बेटी बन अमृत बरसाती हूँ। दृष्टि किसी की टेढ़ी हो तो विष बन जाती हूँ। ये क्या सम्राट क्रीड़ा शुरू होने से पहले तैयार है। नियम तो बना लो। उत्थान भ्राताश्री विजयी भव। ये क्या सम्राट क्रीड़ा शुरू होने से पहले तैयार है। पहले नियम तो बना लो पुत्र। भाइयों के बीच कैसे नियम मामाश्री? मेरी तरफ से कोई विशेष नियम नहीं है। तुम बताओ प्रिय अनुज। मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा भ्राताश्री, दांव तो मैं ही लगाऊंगा, किंतु मेरी ओर से पासे मामाश्री ही फेंकेंगे। वो क्यों? यदि आपको पासे फेंकने नहीं आते हैं तो आपने हमें जुट में आमंत्रित ही क्यों किया? आपको इतनी घबराहट क्यों हो रही है अर्जुन, मामा जी के साथ जुट क्रीड़ा खेलने में? घबराने और ना घबराने का तो प्रश्न ही नहीं उठता सूट अंगराज। तो बताइए भ्राताश्री, क्या लगाते हैं दांव पर? मैं इस दांव पर
संपूर्ण राजपाट संपत्ति लगाता हूँ। मैंने भी अपनी संपूर्ण संपत्ति राज्य लगाया दांव पर। अब आएगा मजा। मामा श्री, मुझे 6 अंक चाहिए। अवश्य भांजे। ये आया 6 अंक। रुको। मामा श्री, मुझे 6 अंक चाहिए। ये आया 6 अंक। भ्राता श्री, आप तो अपने भाइयों सहित सारा साम्राज्य हार चुके हैं। अब क्या लगाएंगे दांव पर? मैं इस दांव पे स्वयं को लगाता हूँ। मामा श्री, ये दांव तो मुझे ही चाहिए। क्यों नहीं भांजे? मामा श्री, 9 अंक। ये आया 9 अंक। अब तो ये द्वित क्रीड़ा समाप्त ही करनी पड़ेगी, क्योंकि मेरे पास दांव पे लगाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। अरे अभी कहाँ सम्राट, अभी तो मृगनयनी अभिमानी द्रौपदी बची है दांव पे लगाने को। बताइए भ्राता श्री, लगाते हैं पांचाली द्रौपदी को दांव पर? बोला सम्राट, लगाते हो द्रौपदी को? हाँ, लगाता हूँ दांव पे। मामा श्री, ये दांव तो मुझे अवश्य ही चाहिए। क्यों नहीं मांगे? मामा श्री, 12। ये आया 12। हमारी दासी हुई प्रिय अनुज दुशासन, दासी, जाओ उस अभिमानी द्रौपदी को हमारे समक्ष सभा में घसीट कर पेश करो। जी दासी। चल, तुझे आज हमें सभा में जीत लिया है। नहीं, मैं इस अवस्था में नहीं जा सकती भरी सभा में। चलती है कि नहीं? नहीं, मैं तो जीत के नहीं चलूंगी। छोड़ो मुझे। चल, छोड़ो मुझे। चल। पितामह, पितामह, ये क्या हो रहा है आपके सामने? आखिर इस पूरी भरी सभा में क्या हो रहा है आपकी कुलवधू के साथ? आखिर किसने अधिकार दिया मेरे पतियों को मुझे दांव पे लगाने का? आखिर किसने अधिकार दिया? चल, उठ, छोड़ो मुझे, छोड़ो मुझे। हे कृष्ण, 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 हे कृष्ण। शक्ति दो गोविंद से ऐसी मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। शक्ति दो गोविंद से ऐसी मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। है मेरा सम्मान मुझसे, इन पांडु पर निर्भर नहीं। अब दुशासन के समक्ष मैं परम निर्बल नहीं, अब दुशासन के समक्ष मैं परम निर्बल नहीं। शक्ति में एक सेकंड शक्ति है मेरी बुद्धि में, मेरे आत्मबल की शुद्धि में। शक्ति है मेरी बुद्धि में, मेरे आत्मबल की शुद्धि में। मैं चिरंतन योगिनी, शक्ति है हर युक्ति में। मैं चिरंतन योगिनी, शक्ति है मेरी युक्ति में। अब शासक वही बनेगा जो मेरे सम्मान को ना कुचलने दे किसी को। अब शासक वही बनेगा जो मेरे सम्मान को ना कुचलने दे किसी को, वो मेरा अभिमान हो। शक्ति दो गोविंद ऐसी मैं महाभारत रचूं, मार कर इन पापियों को मैं स्वयं तारण बनूं। शक्ति लो तुम बुद्धि की, बाहुओं की शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी। तुम धरा से आसमां तक
तुम धरा से आत्मा तक निक सफलता से बढ़ो, अब नहीं इन पापियों से तुम तनिक सा भी डरो, अब नहीं इन पापियों से तुम तनिक सा भी डरो। तेरे गर्भ की उत्पत्ति है, तेरे गर्भ की उत्पत्ति है यह सकल ब्रह्मांड भी, तू जगत को अब दिखा दे अपनी अंतर शक्ति भी, तू जगत को अब दिखा दे अपनी अंतर शक्ति भी। यह जगत तेरा अंश है, यह जगत तेरा अंश है, तेरी इच्छा से चले, अब विरुद्ध तेरे यहाँ कोई न पत्ता भी हिले, अब विरुद्ध तेरे यहाँ कोई न पत्ता भी हिले। शक्ति तुम बुद्धि की, बाहुओं की शक्ति भी, युद्ध कौशल की निपुणता, राजनैतिक शक्ति भी, राजनैतिक शक्ति भी। द्रौपदी के चरित्र को आज की नारी के मन मस्तिष्क के आधार पर प्रस्तुत करते हुए यह प्रदर्शित किया गया है कि भले ही गोविंद प्रत्यक्ष रूप में उपस्थित न होकर नारी की मान सम्मान की रक्षा स्वयं नहीं कर पा रहे हैं, किंतु यह गोविंद का ही आशीष है कि स्त्रियां हर क्षेत्र में सशक्त होकर अपनी सफलताओं का डंका बजा रही हैं, वह अपने मान सम्मान के रक्षण में स्वयं समर्थ हैं। द्रौपदी अर्थात स्त्री वह सेना के क्षेत्र में जा रही है और वहाँ पे वह अधिक से अधिक कार्य करके अपना ही नहीं बल्कि हमारे देश का सम्मान की रक्षा कर रही है। वह अधिक से अधिक शिक्षा प्राप्त कर रही है और अपना ही नहीं बल्कि हमारे देश का भविष्य निर्माण कर रही है। प्रबुद्ध राजनेता के रूप में द्रौपदी अर्थात स्त्री अधिक से अधिक अपना योगदान देकर हमारे देश का मार्गदर्शन कर रही है। इस प्रकार गोविंद के आशीर्वाद से ही द्रौपदी अर्थात स्त्री हमारे तत्कालीन द्रौपदी उस समय के नियमों एवं मर्यादाओं में बनकर स्वयं समर्थ होते हुए भी अपने सम्मान पर आघात सहने को विवश हुई। यही कारण है कि स्त्रियां उन अकारण के नियमों से बाहर आकर अपनी शक्ति को पहचाना और इसी योग्यता और शक्ति से वे अपने अधिकार और मान सम्मान में को पाने में समर्थ है।